हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले किए थे उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस करेंगे। बेटा अभी हम जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके जो 3.3 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे आज हम। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं और कुछ आपको दूंगा एज ए होमवर्क। वो सभी बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और जो उसमें से डाउट्स हों आपको तो वो आपने मेरे को पर्सनली मैसेज करने हैं, फिर हम उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो इसके अलावा असाइनमेंट है, जो और बुक से क्वेश्चंस जो मैं देता होता हूँ बच्चों को करने के लिए, वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल अभी हम एनसीईआरटी के जो 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे आज। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास, आई होप कि सभी बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे। जो जिस सम के अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा मैं वो लिखूंगा अभी। और अगर अभी तक किसी बच्चे को एक दो फार्मूले अगर अभी तक याद नहीं है तो वो सबसे पहले उन फार्मूलों को याद करे। इन सबs के लिए सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लेना 3.3 एक्सरसाइज और फिर ये सम स्टार्ट करने हैं आपने। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। इसको इक्वल प्रूव करना है हमने साइन एक्स प्लस वाई के। ठीक है, ये टू प्रूव वाला क्वेश्चन है, प्रूव करना है अपने को। cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। अगर अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं इसको π/4 माइनस एक्स को a अगर हम ले लें और π/4 माइनस वाई को b ले लें तो ये क्या बनेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कल हमने किया था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस बी। ओके, तो अब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर पुट करोगे, इसको हमने a मान लिया और ये b है, तो ये किसके इक्वल होता है, cos a प्लस बी के। सो दिस विल रिड्यूस इनटू cos ए हमने किसको लिया है, π/4 माइनस एक्स प्लस बी π/4 माइनस वाई। ओके, π/4 एंड π/4 इनको जब हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी π/2 माइनस, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई। cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब जो आपने 10th क्लास में भी किया था, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, वो साइन थीटा। सो दिस cos π/2 क्या है, 90 तो है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो ये बन गया 90। तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। दिस वॉज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स टेंजेंट π/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय में 1 माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर आपने ये देख ही रहे हो आपकी टेंजेंट a प्लस बी और नीचे क्या है, टेंजेंट a माइनस बी। यूजिंग टेंजेंट a प्लस बी फॉर्मूला इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बाय में 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। ओके, एंड टेंजेंट a माइनस b, that will be tangent A minus tangent B by में
1 plus tangent A tangent B. Tangent A plus B is tangent A plus tangent B by में 1 minus tangent A tangent B, and tangent A minus B is tangent A minus tangent B by में 1 plus tangent A tangent B. Using these two formulas, easily you will find the answer of this question. You can easily prove that. Tangent pi by 4 plus x. This will be tangent pi by 4 plus tangent x, 1 minus tangent pi by 4 tangent x. Tangent pi by 4 45. This is 1 plus tangent x. This is 1 minus tangent x, because tangent pi by 4 45 is 1. So tangent pi by 4 plus x is 1 plus tangent x by 1 minus tangent x, and tangent pi by 4 minus x will be सेम. यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस. तो सिमिलरली it will be 1 minus tangent x by 1 plus tangent x. Now if you will put the values here, you will get this result. Okay, तो बेटा यहाँ से आप समझ ही पा रहे हैं कि जब तक आपको ये फॉर्मूले अच्छे से नहीं आएंगे, ये सम्स को करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, और ये फॉर्मूले जैसे ही आपको पता चल जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन जब करना आपको आ जाएगा, देन easily you can solve these all questions easily. Okay, now next 12th क्वेश्चन है आपके बुक में 3.3 एक्सरसाइज में, दैट इज साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x. वी नीड टू प्रूव इट. साइन 2x साइन 10x. ठीक, इसके लिए बेटा एक आइडेंटिटी है, दैट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b. साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b इज साइन a प्लस b साइन a माइनस b. साइन a प्लस b साइन a माइनस b. नाउ दिस इज साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x. साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b, ये आइडेंटिटी आपने यूज़ करनी है इसमें. सो दिस विल बी साइन a प्लस b. a इज 6x, b इज 4x. 6x प्लस 4x दैट इज 10x, एंड साइन a माइनस b 6x माइनस 4x इज 2x. तो सिर्फ ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है और ये हमारे पास डिज़ायर्ड रिजल्ट आ गया. ओके बेटा, ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपने. एक इसके साथ ही ये क्वेश्चन है कोस स्क्वेयर 2x माइनस कोस स्क्वेयर 6x. इसको हमने प्रूव करना है साइन 4x साइन 8x के इक्वल. तो आइडेंटिटी तो हमारे पास है साइन स्क्वेयर वाली. ये क्वेश्चन है कोस स्क्वेयर में, तो हम क्या करेंगे, इस कोस स्क्वेयर को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वेयर में. कोस स्क्वेयर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स. सो दिस कोस स्क्वेयर 2x विल बी 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2x, एंड दिस कोस स्क्वेयर 6x विल बी 1 माइनस साइन स्क्वेयर 6x. 1 माइनस साइन स्क्वेयर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वेयर 6x. 1 से 1 कैंसिल. दिस विल बी साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 2x. नाउ यू कैन use this same identity. This is 2x. This will be sin a plus b. A is 6x, b is this sin 8x sin 4x. ये हमारे पास आंसर आ गया. सेम यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज कर ली. ओके, now one more question is there. Cot 4x sin 5x plus sin 3x. We need to prove
दिस इज इक्वल टू कोट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x. Okay, for this we need to use that C and D formulas. Sin C plus D, sin C plus sin D, that is equals to 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2, and sin C minus sin D is 2 cos C plus D by 2 sin C माइनस डी बाय 2. ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे इसमें. लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करेंगे. दिस इज कोट 4x. ओके, साइन C प्लस साइन D, दिस विल बी 2 साइन C प्लस D, 5x प्लस 3x, 8x बाय 2 कोस C माइनस D, 5x माइनस 3x, 2x बाय 2. This will be cot 4x 2 sin 4x cos x. ये जो 2 था इसको बाहर हमने लिख दिया. अब ये कोट को हम क्या लिख सकते हैं, cos बाय साइन. सो दिस विल बी cos 4x बाय साइन 4x. दिस इज साइन 4x इंटू cos x. तो अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 2 cos 4x cos x. ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है. अब हमें साइमल्टेनियसली राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, राइट हैंड साइड. So this is cot x sin C minus sin D. This will be 2 cos C plus D, 8x by 2, that is 4x, sin C minus D, 5x minus 3x, 2x by 2, that is x. Okay, again this cot x is cos x by sin x. 2 cos 4x into sin x. Sin x से sin x cancel. This will be 2 cos 4x cos x. तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास ये आई, राइट हैंड साइड भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें 16 to 21 जो क्वेश्चन हैं, इनमें डायरेक्ट हमने यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो अभी मैंने लिखे हैं फॉर्मूले, और जो C एंड D वाले फॉर्मूले हैं 16 to 21 सभी क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड हैं. हम इसमें से 21st क्वेश्चन कर लेते हैं. cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x. दिस इज sin 4x sin 3x sin 2x. cot 3x, ये हमने प्रूव करना है. अब बेटा कई जगह अपने को ग्रुपिंग भी करनी पड़ती है. ग्रुपिंग कैसे, अब ये देखो, ये फॉर्मूला जो है cos C प्लस cos D का फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ जो हम यूज़ करेंगे. यूजिंग cos C प्लस cos D, कल फॉर्मूला लिखवाया था, दैट वाज 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2. और sin C प्लस sin D का भी हमने फॉर्मूला लिखा था. इन फॉर्मूलों को जितनी बार आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से रिवाइज होंगे ये फॉर्मूले. तो यहाँ एंगल है 3x और यहाँ 4x और 2x. अगर यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, C प्लस डी बाई 2. अगर मैं इसे C लूँ और इसको D लेता हूँ तो C प्लस डी 4x और 2x 6x, 6x बाई 2 हमें करना पड़ेगा, दैट विल बी 3x. तो ये वाला पार्ट इसमें कॉमन आ जाएगा. अब 3x का आइडिया कहाँ से लगा हमें, क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, 3x चाहिए. ठीक है, तो इन दो आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे. और ग्रुपिंग जो मैं कह रहा था कि किन किन दो
को ऐड करना है हमने। ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, तो किनको हमने ऐड करना है ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट और 3 पर ये अप्लाई कर रहे हैं। cos 3x को अलग से लिख दीजिए ये, और cos 4x प्लस cos 2x दैट विल बी 2 cos c प्लस d, 4x प्लस 2/2 6x by 2 दैट इज 3x, cos c माइनस d 4x माइनस 2x दैट इज 2x by 2 इज x, sin 3x sin 4x प्लस sin 2x 2 sin 2 sin c plus d by 2, 4x plus 2x is 6x by 2 that is 3x, and cos c minus d is 4x minus 2x that is 2x by 2x. So this will be 2 sin 3x cos x. Now हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से हम न्यूमरेटर में से हम cos 3x कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बचेगा बाकी हमारे पास 1 plus 2 cos x, और डिनोमिनेटर में से हम sin 3x कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 1 plus 2 cos x। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा cos by sin is cot। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई cot 3x, राइट हैंड साइड cot 3x ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बेटा आज ये जो क्वेश्चन हैं जो हम कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी में, ये बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। ये मान के चलिए कि ये अभी सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कि हम इन फॉर्मूलों को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो हमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रही है। अभी हम कई क्वेश्चंस और भी करेंगे, उनके असाइनमेंट, उनके अलग से क्वेश्चंस आपको और भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बट ये जो क्वेश्चंस हैं जो 3.3 एक्सरसाइज में, ये जस्ट फॉर द सेक कि आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको ये फॉर्मूले जो है वो इम्प्लीमेंट करने आ जाएं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आफ्टर 23rd क्वेश्चन देखिए, दैट इज टेंजेंट 4x। वी नीड टू प्रूव टेंजेंट 4x इक्वल्स टू 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वेयर x प्लस टेंजेंट की 4x। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज टेंजेंट 4x। यू कैन राइट टेंजेंट 4x एज टेंजेंट 3x प्लस x। ओके, टेंजेंट 3x प्लस x। नाउ यूजिंग टेंजेंट a प्लस b, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। सो दिस विल बी टेंजेंट 3x प्लस टेंजेंट x बाय में 1 माइनस टेंजेंट 3x टेंजेंट x। ओके, नाउ you know yesterday we have done this formula tangent 3x, this is equals to 3 tangent x minus tangent cube x by में 1 minus 3 tangent square x। ये फॉर्मूला हमने कल किया था। ओके, तो टेंजेंट 3x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये टेंजेंट 4x के इक्वल है। टेंजेंट 3x की वैल्यू हम पुट करेंगे, टेंजेंट 3x विल बी 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट 3x, दिस इज 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x, दिस इज टेंजेंट 4x। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई है। ओके, नाउ न्यूमरेटर में हम ऊपर एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x, दिस इज 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x
टेंजेंट एक्स माइनस 3 टेंजेंट क्यूब एक्स। ओके, सो अब डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे। 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, दिस विल बी 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट की 4x। फाइन, नाउ दिस विल बी 3 टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स 4 टेंजेंट एक्स टेंजेंट क्यूब एक्स माइनस 3 टेंजेंट क्यूब एक्स, दिस विल बी 4 टेंजेंट क्यूब एक्स 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, दिस विल बी 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट की 4x, टेंजेंट 4x। ये कैंसिल हो गया। नाउ टेंजेंट 4x, यहाँ से हम 4 टेंजेंट x न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट 4x। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है हमारे पास। सो जो फॉर्मूले इसमें इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उन फॉर्मूलों को हमने लिखना भी है, क्योंकि जितनी बार हम लिखेंगे फॉर्मूलों को, एक तो वो हमारे पास रिवाइज हो जाएंगे और दूसरा चेक करने वाले को ये समझ में आएगा कि जहाँ जहाँ जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं बच्चे ने वो वाले फॉर्मूले लिखे भी हैं। तो हमने साथ में वो वाले सारे फॉर्मूले लिखने भी हैं जो जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। cos 4x is 1 minus 8 sin square x cos square x। इस सम को करने के लिए बेटा एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सम बहुत इजी है ये, लेकिन जो फॉर्मूले कल हमने किए थे थोड़ा सा उनको मैं पहले एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ कि उनको हमें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कोस के फॉर्मूले किए थे, cos 2x दैट वाज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और हमने किया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर बात करूं साइन 2x की तो उसका एक फॉर्मूला था 2 साइन x cos x। एक 2 टेंजेंट x बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x भी था। तो ये मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझिए कि ये जो फॉर्मूले हैं इनमें ये जो एंगल्स हैं ये अपने हिसाब से चेंज हो सकते हैं। ये नहीं है कि ये हमेशा 2x ही रहेगा, ये x रहेगा और ये x रहेगा, मतलब इनमें रिलेशन सेम रहेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ जो एंगल होगा वो इस एंगल का क्या होगा, हाफ एंगल ही होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 4x आ गया cos 4x, सो दिस विल बी cos स्क्वेयर 2x माइनस साइन स्क्वेयर 2x। cos की जगह cos रहेगा, cos स्क्वेयर ही रहेगा, साइन स्क्वेयर रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा। बट ये जो एंगल हैं इनकी परसेंटेज चेंज हो सकती है। अगर मान लो ये सपोज करो सिर्फ x आ गया, cos x आ गया यहाँ पर, और हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको इस फॉर्मूले में चेंज करने की, स्क्वायर वाले में किसी सम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब cos x बराबर क्या होगा, cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2। ये एंगल जो है वो इस एंगल का क्या होगा, हमेशा हाफ होगा। ठीक है, सेम यहीं पर cos 2x है, अगर यहाँ मान लो cos 6x आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, इसका हाफ। 2 की जगह 2 रहेगा, cos स्क्वेयर की जगह cos स्क्वेयर रहेगा, -1 रहेगा। अगर यहाँ पर 6x आ गया तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वेयर 3x माइनस 1। सेम यहाँ पर है, साइन 8x आ गया, मान लो साइन 8x। ओके, सो दिस विल बी 2 साइन 4x cos 4x। ये जो एंगल है वो इस एंगल का, ये 2 वही रहेगा, साइन और cos वही रहेंगे, सिर्फ चेंज किस में होता है, जितना परसेंट ये एंगल चेंज होगा उतना ही जो इनका जवाब है, जो इनका आंसर है उसमें भी उतने परसेंट ही चेंज आ जाएगा।
2 टेंजेंट एक्स बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स है। अगर यहाँ 4x है तो ये क्या बन जाएगा 2 टेंजेंट 2x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी हमने साथ में समझनी है कि ये जो एंगल्स हैं ये एंगल चेंज हो सकते हैं। एंगल जितने परसेंट चेंज होंगे उनका जो रिजल्ट है वो भी सेम उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब ये सम देखिए, cos 4x 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो cos 2x का यूजिंग cos 2x का एक फॉर्मूला जो हमने किया था दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये भी 1 माइनस कुछ है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये cos 2x का फॉर्मूला है, लेकिन हमें cos 2x तो नहीं दिया हुआ, हमारे पास क्या दिया हुआ है cos 4x। तो cos 4x को अगर हम इस हिसाब से चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2। अगर ये 2x है तो यहाँ x है, और अगर यहाँ 4x आ गया जैसे इसमें दिया गया तो यहाँ क्या आ जाएगा हाफ 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। ना इस 1 में चेंज आएगा, ना इस माइनस में, ना इस 2 में, ना इस साइन स्क्वायर में, सिर्फ चेंज किस में आएगा ये ध्यान रखना है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, इस एंगल में चेंज आएगा। जितने परसेंट ये एंगल बढ़ेगा या घटेगा उतने परसेंट ये वाला एंगल घटेगा या बढ़ेगा। दिस इज cos 4x, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अगेन साइन 2x का फॉर्मूला हमने किया था दैट इज 2 साइन x cos x। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, cos 4x 1 माइनस 2 साइन 2x दैट इज 2 साइन x cos x का स्क्वायर। cos 4x 1 माइनस 2 ये क्या बन गया 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सो दिस विल बी 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इन फॉर्मूलों को यूज़ करना आना चाहिए आपको। ठीक है, कितने परसेंट एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है वो एंगल आपको करना ही करना है। एक और एग्जांपल करवाता हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये। ठीक है, साइन 16a बाय 16 साइन a, इसको सोल्व करना है अपने को। साइन 16a बाय में 16 साइन a, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है cos 8a, ओके, cos 4a, cos 2a, cos a के प्रूफ करना है अपने को। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम साइन 16a बाय 16 साइन a। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x। ठीक, जितना ये 2x दिया हुआ है ये एंगल उसका क्या है हाफ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है साइन 16a दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन 16a का क्या बन जाएगा 2 साइन 8a cos 8a। दिस विल बी 2 साइन 8a cos 8a बाय 16 साइन a। अगेन इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 8a सॉरी, इसके ऊपर दोबारा से फिर फॉर्मूला लगा दीजिए यही साइन 2x वाला। ठीक है, ये यहाँ 2x है तो यहाँ x और x हो गया। अगर 8a आ गया तो ये क्या बन जाएगा 4a और 4a, ये 2 एक 2 और मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा 2 4 साइन 4a cos 4a cos 8a बाय 16 साइन a। ठीक है, इससे कट्टी कर दो, ये ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ये बाय में 4 साइन a रहे। नेक्स्ट, अब अपने पास क्या रह गया साइन 4a, वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, ये बन जाएगा 2 साइन 2a cos 2a cos 4a cos 8a बाय में 4 साइन a। ये 2 से 2 कैंसिल है। अगेन साइन 2a का फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला 2 साइन a cos a cos 2a cos 4a cos 8a
बाय में 2 sin a, यहाँ पर 2 sin a से 2 sin a कैंसिल होगा। सो हमारा रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a। तो ये एग्जांपल आपको मैंने करवाया है अदर देन NCERT, ये देखने के लिए कि फॉर्मूले किस हिसाब से हम वेरीफाई जो चेंज हो सकते हैं एंगल के हिसाब से। जितने परसेंट हमारे पास ये एंगल चेंज होगा उतने परसेंट इसका जो रिजल्ट है उस एंगल में भी उतना चेंज आ जाएगा। तो आज आपका काम है 3.3 एक्सरसाइज करना NCERT से। अगर कुछ डाउट्स हो तो वो डिस्कस करेंगे हम, और फिर उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस एक्सरसाइज के बेस के ऊपर तो वो हम करेंगे। थैंक यू।